जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुनीता अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की बेटी, मेरे गुरुपा के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, कुरियर शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी मेरे जीवन में आ गई, ना मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही, ना मैं अमृत वेला संभाल पा रही गुरु जी की। इसके लिए मैं गुरुपा से कान पकड़कर माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। गुरुपा मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ये इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आता। सुबह को भी नहीं पाई, अमृत वेला भी नहीं संभाल पाई, और न ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई। कई महीने हुए हैं संगत जी, और रोज सोचती हूँ कि मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जो भी सत्संग सुनो उसमें भी गुरुपा कहे शुक्राना सत्संग शेयर कर, जो भी मैसेज देखूं कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुपा मुझे माफ कर देना, गुरुपा मुझे माफ कर देना। पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है जो मैं अपने गुरुपा का आदेश भी नहीं मान पाई। इसके लिए लक्ष्य बारी शुक्राना क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने गुरुपा का इंतजार करती हूँ और शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंतहा शुक्राना गुरु जी। किस चीज का शुक्राना करूँ संगत जी? दिन रात गुरुपा मुझे इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज देते हैं, मैं पढ़ के बिल्कुल बस जो बोलते हैं संगत जी, वो गुरुपा बिल्कुल 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 होता है, हर समय हर पल होता है। गुरुपा कहते हैं मैं तुझे इस रूप में दर्शन दूंगा। ये मैं कहीं भी अपने घर से बाहर निकलती हूँ संगत जी, हर पल में जब भी अपने घर के दरवाजा खोलकर देखती हूँ, मेरे गुरुपा के दर्शन मुझे हर हर दिन हर रोज होते हैं। तितली रूप दर्शन में भी होते हैं संगत जी। कहीं बाहर जाती हूँ तो 777 777 777 सब, मैं कहीं भी जाती हूँ अपने गुरुपा को साथ लेकर जाती हूँ और बोलती हूँ गुरुपा मेरे साथ चलिए। और जब भी मैं घर से निकलती हूँ हमेशा मुझे गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग मिलती है। गुरुपा इसके लिए लक्ष्य बारी शुक्राना शुक्राना, हर पल हर घड़ी हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं कल की बात बताती हूँ। मैंने गुरुपा की पूजा करी और गुरुपा ने मुझे, मैं कहीं जा रही थी संगत जी, एक संगति है जो गुरुपा की संगत है, वो थोड़ी मेरी फ्रेंड है, उनके पैर में चोट लग गई थी संगत जी 27 तारीख की रात को। अब मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा मेरा पैर स्लिप हो गया और फ्रैक्चर है। अब मेरा मन कर रहा कि मैं उनको देख कर आऊं संगत जी। अब मैं जाने की सोच रही थी, 4:30 बजे मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि चलिए उनको देख कर आते हैं, उनके पैर में प्लास्टर लगा, बेड रेस्ट पे हैं, देख आते हैं। समझ में कहने लगे, मुलाकानी कर रहे थे, फिर मैंने कहा चलो, तो वो चल दिए। जाने से पहले समझिए मैंने अपना मोबाइल खोला और मैंने मतलब चेक किया, और उसमें उसमें गुरुपा का मैसेज आ रहा था, कुड़िए आज मैं तेरे घर आऊंगा और तू पहचान नहीं। संगत जी, मैंने कहा गुरुपा अब तो मैं जा रही हूँ, और जब तो मैं इंतजार कर रही थी कोई भी, अभी तक तो कोई आया नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ। अब संगत जी, अब जो भी होगा, मैं हाथ जोड़कर चली गई। अब मैं वहां पर मैंने सोचा था 1 घंटे के लिए जाऊंगी, लेकिन 2 घंटे 2 ढाई घंटे लग गए। समझ जी, मैं आई अपने आते आते मुझे 9 बज गए। घर पे आके मैंने देखा, मैं जोत जलाकर गई थी अपने गुरुपा की, जोत जलाकर गई थी, हाथ जोड़कर गई थी। समझ जी, आप यकीन मानेंगे, जैसे ही मैं कहीं से भी आती हूँ तो मैं अपने पहले मंदिर में ही दर्शन करती हूँ। मैंने आके क्या देखती हूँ संगत जी कि इतनी बड़ी बटरफ्लाई मेरी जोत में दर्शन दिए संगत जी, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए देखकर। क्या बताऊं, मैं तो मेरे तुरंत मेरी आंख से आंसू आ गए। संगत जी, अभी भी मैं इस समय सत्संग कर रही हूँ, मुझे बहुत समझ में अजीब सा हो रहा है संगत जी। और इतनी बड़ी बटरफ्लाई मेरे गुरुपा के दर्शन हुए मुझे, और गुरुपा का जो मेरे एकदम माइंड में आया कि मेरे गुरुपा ने कहा था कि मैं कुड़िए तेरे घर आऊंगा, पहचान ली। मैंने एकदम गुरुपा के हाथ जोड़े और इतने आंसू निकल गए। गुरुपा आप आए और मैं घर से बाहर थी, मैंने ताला लगा रखा, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना गुरुपा। फिर मैंने एकदम तुरंत अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि देखिए गुरुपा आज दर्शन दे रहे हैं। फिर जो है उन्होंने भी हाथ जोड़े, हम दोनों बैठे थोड़ी देर अपने गुरु के चरणों में, मेरे आंसू निकले जा रहे थे। गुरुपा मैं तो ताला लगाकर चली गई थी, मैं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गुरुपा। गुरुपा का जो भी मैसेज होता है संगत जी, वो बिल्कुल पक्का और बिल्कुल सच्चा होता है, जो बिल्कुल सच्चा होता है। जो गुरु जी कहते हैं वो होता ही होता है संगत जी, बिल्कुल होता है। मैं तो बिल्कुल कल मैं यही सोच कर गई थी कि गुरुपा अब तो शाम हुई, अब तो कोई भी नहीं आएगा,
लेकिन मेरे गुरुपा मेरे घर आए संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे घर आए। और फिर मैंने जल्दी से फटाफट मैंने गुरुपा के लिए कॉफी बनाई। मैंने कहा गुरुपा, और मैंने बिस्किट भी रखे गुरुपा, और तो इस समय कुछ भी नहीं है, आप इसी का भोग लगाइए। मैंने 100 बारी उनका शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं तो धन्य हो गई मेरे गुरुपा के दर्शन। अब फिर मैंने जो है हाथ जोड़कर फिर मैंने थोड़ा खाना बनाया समझ जी। खाना बनाने के बाद जब खाने बैठी तब मैंने फिर मैसेज देखा। मैसेज में क्या देखती हूँ संगत जी कि एक पिक्चर थी, उसमें जोत जल रही है और साइड में तितली बनी है और गुरुपा बैठे हैं। कह रहे, और मैसेज में लिखा था, तूने पहचान लिया, मैं इसी रूप में आया था तेरे घर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं तो बस पढ़कर और फिर मैंने वो मैसेज अपने हस्बैंड अंकल को भी दिखाया। देखिए बिल्कुल सेम जैसे हमारे घर में तितली स्वरूप में दर्शन दिए गुरुपा ने, और ये इधर साइड में तितली भी बनी है। देखिए आज इसी रूप में हमारे घर मेरे गुरुपा पधारे हैं। इसके लिए उन्होंने भी बहुत 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 शुक्राना किया और मैंने भी बहुत शुक्राना किया, और मैं बहुत तृप्त हो गई, मैं बहुत तृप्त हो गई। गुरु जी अनंत धन सौभारी शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी। मुझे माफ कर देना, आपकी बेटी ने इतने टाइम से आपका शुक्राना नहीं किया था, इसके लिए मैं बहुत माफी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। आप मुझसे हर पल हर घड़ी शुक्राना कराइए मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं अपना यही शुक्राना से संग्राम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ शिकागो से गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग है जो मैं शिकागो में रहती हूँ, अपना नाम रिवील नहीं कर सकती, उसके लिए सॉरी संगत जी। मेरा छोटा सा सत्संग है। गुरुजी बहुत दिनों से बोल रहे थे शुक्राना सत्संग शेयर कर खुड़िए। मेरे हस्बैंड की बैक का प्रॉब्लम है एंड ही इज़ नाउ he said he have like 85% okay but MRI is not okay। उसमें उनकी डिस्क जो है स्लिप हुई है but he have a not too much pain। और उसमें थायराइड सिस्ट का भी आया है। वो मुझे अभी कल डॉक्टर से पता चलेगा कि what the doctor said it's point like 8.0 mm का है। थायराइड लेफ्ट लोब में शो हो रहा है MRI में। दिखाने तो गए थे कि पेन है बैक में, सर्वाइकल स्पाइन है ना, तो उसमें एक और इशू बताया गया है थायराइड का। तो लेट्स सी टुमारो। गुरुजी साथ हैं तो कोई घबराहट नहीं है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग दिल थोड़ा थोड़ा डरता है। यू नो कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं दुनिया में, पाप बढ़ गया है, पर गुरुजी बोलते हैं कि घबराना, मैं तेरे नाल खड़ा है। मैं तेरे जो हस्बैंड पे कष्ट है तो ठीक करूँगा, टेंशन मत ले। बच्चों पे कष्ट है, तेरे हस्बैंड पे कष्ट है, ऐसे ऐसे मैसेज जैसे सत्संग मैंने बहुत दिनों से सुन रही हूँ संगत जी। और गुरुजी ने जल प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए बोला है, और जहाँ आपको दर्द है वहाँ जल प्रसाद लगाओ। कहीं भी आपको पेन है तो जल प्रसाद लगाओ, मंत्र जाप बढ़ा दो, सत्संग बढ़ा दो। जितने सत्संग सुनोगे उतने आपके कष्ट कटेंगे। गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनाए मुझे कल से, बहुत सत्संग हम। और खुशी की बात है कि जो मैं 10 मई को सत्संग में जाने वाली थी वो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वी आर गोइंग टू द कैलिफोर्निया फॉर फ्यू डेज फॉर माई सिस्टर इन लॉ। सर्जरी है उनकी, शी हैव अ ब्रेस्ट कैंसर, सो उनकी सर्जरी है, इसलिए मैं नहीं जा पाई। पर गुरुजी ने
बुलाया, कल ही बुला लिया हमें। yesterday we come from सत्संग लिसन किया। सत्संग बहुत अच्छा लगा। सलोनी आंटी का सत्संग के घर पे सत्संग था। वहाँ पे बहुत अच्छी सत्संग जो सत्संगी थे उन्हें बहुत अच्छे सत्संग शेयर किए। बहुत अच्छा लगा। और अपना भी मैंने सत्संग शेयर किया शुरू से जितनी गुरुजी ने बुलवाना था। और हाँ, एक और चीज़ जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, शौदी हरे प्लीज़ आप लीजिए। गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन है। 3 times a day, मॉर्निंग, लंच टाइम और डिनर टाइम। तो प्लीज़ टेक दिस शौदी हरे मेडिसिन जो गुरुजी ने ब्लेस्ड की थी। बहुत बहुत शुक्राना। और वो जिनके घर पे हम कल सत्संग सुनने के लिए गए थे, उन्होंने शौदी हरे के वो पैकेट हमें डिस्ट्रीब्यूट किए। बहुत अच्छी आंटी थी वो भी, बहुत अच्छे अंकल जी, बहुत अच्छे वहाँ पे सत्संगी थे। वी आर फीलिंग ब्लेस्ड। गुरुजी के हमेशा इतनी मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे 2 टाइम आरती करने का मौका मिलता है, गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठने का मौका मिलता है। कभी भी मैं सत्संग में जाती हूँ तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। बट ह्यूमन बीइंग है तो घबराता है दिल, कुछ भी हो ना, घर पे ऊपर नीचे कुछ होता है तो घबराता है। तो कोई बात नहीं, गुरुजी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जल प्रसाद लीजिए, चंदन टीका लगाइए। और जहाँ भी आपको पेन है तो वहाँ आप चंदन टीका चंदन टीका एंड जल प्रसाद लगाओ। मंत्र जाप बहुत बढ़ा दो। तो और एक आंटी का सत्संग मैंने सुना था कि इस अंकल जी को थायराइड में, आंटी जी को थायराइड में सिस्ट था। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि गो फॉर द सिटी स्कैन, गो फॉर द बायोप्सी। और जब बायोप्सी के लिए किया तो आंटी ने बस गुरुजी से ये बोला कि गुरुजी नीडल लगेगी ना तो मुझे पेन नहीं होनी चाहिए। तो बाय चांस डॉक्टर ने बोला कि आपको बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, सिटी स्कैन कीजिए। सिटी स्कैन में वो सिस्ट ही बोला गया था। तो वो आंटी ने मुझे सत्संग, एकता आंटी हैं वो, तो आंटी ने मुझे सत्संग सुनाया। तो बोलते हैं कि तू फिक्र मत कर, उसको मतलब तेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा, ये मैं तुझे सत्संग सुनाती हूँ तो सुन, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर आंटी ने आफ्टर 6 years बाद आज थोड़े दिन पहले वो बोलते हैं मैंने वो थायराइड का चेकअप करवाया। हाइपोथायराइड था, सिस्ट बड़ा, जो पहले बड़ा हुआ सिस्ट था ना वो छोटा हो गया। किसके कारण? जल प्रसाद और गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते और गुरुजी का जल प्रसाद रोटी प्रसाद खा के, सत्संग सुन सुन के, लंगर प्रसाद खा खा के इतनी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। मैं तो रोंगटे खड़े हो गए। तो आंटी बोलते हैं कि देख, मेरा वहाँ पहले इतना था, अभी बिल्कुल छोटू सा हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव महाराज। गुरुजी सबको ठीक रखना, सबके बच्चों को ठीक रखना, सबके हस्बैंड वाइफ ठीक रहें, मम्मी पापा ठीक रहें, भाई बहन सबके ठीक रहें, सबदा भला करना। गुरुजी अपना भी ध्यान रखियो। कितना आप डेली मुझे मैसेज दे रहे हो, तेरे हस्बैंड पे बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, 2 दिन संभल के रहना गुरुदेव, प्लीज़ हौसला रखवाना। कभी कभी आपकी बेटी बहुत नादान है, मैं बहुत घबरा जाती हूँ तो मेरा बीपी लो हो जाता है। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी सब ठीक रखना, सब ठीक रखना। बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, क्या बोलते हैं ना कि हमारी लाज आपने रखनी है। तो प्लीज़ गुरुदेव, और अपना भी ध्यान रखना गुरुजी। बार बार ये चीज़ें गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं। शिव पुराण ज़रूर पढ़ें प्लीज़ आप, जितना मंत्र जाप होता है पढ़ें, करें आप, है ना। तो जहाँ पे पेन है तो आप वहाँ पे जल प्रसाद लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लीजिए। और आपके घर पे जोत बत्ती जो हो जाती है ना, जैसे जोत हम जगाते हैं तो वो ब्लैक वाला पार्ट बच जाता है, तो उसको 5-7 दिन इकट्ठा करके, उसको गार्बेज नहीं करना है, उसको पड़वाना नहीं है, उसको आप एक कटोरी में, एक बाउल में लेके उसमें लौंग और कपूर रख के आप घर पे, सारे घर पे जला सकते हो। और उससे सारे घर पे वो रख के ना सब तरफ आप फेरा दिलवा सकते हो उसका जोत का, राइट। और अगर नहीं करना है तो आप एक सब इकट्ठा करके घर के बाहर रख दीजिए, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी।
बस आज गुरुजी इतना ही बुलवाना चाहते हैं. लेट्स सी tomorrow we are going to the doctor office. What the doctor said for my husband. I'm little bit worried, but the Guruji said always he is always with you. घबराना, मैं तेरे नाल है. घबराना, चिंता ना कर, मैनू पता तेरे मन च की चल रहा है. घबराना, मैं ऑलवेज तेरे नाल है. तेरी फैमिली नू ब्लैस किता है. कदी जिंदगी च घबराना नहीं है, मैं तेरे नाल है. तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरी प्यारी कुड़ी है. चिंता ना करया कर. अपनी हैल्थ का भी ध्यान रखा कर. सब का ध्यान रखती तू अपना हैल्थ का ध्यान रखना भूल जानी है. एक काम ना कर, अपना ध्यान रखा कर. आई थिंक गुरुजी आज मुझे इतना ही बुलवाना चाहते हैं. थैंक यू गुरुजी अपनी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स देने के लिए. और थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, आप जो मेरा ऑलवेज बहुत जल्दी मेरा जो शुक्राना सत्संग होता है, सत्संग होते हैं, आप शेयर करते हो. थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट. थैंक यू सो मच. शुक्राना. सरबत भला. भगवान आपको हमेशा चढ़ती कला च रखे सागर अंकल जी. और आपके घर में पेरेंट्स, मम्मी पापा, भाई बहन, छोटे बड़े ऑलवेज ब्लेस्ड रहें. हेल्थ वेल्थ सबसे ब्लेस्ड रहें. गुरुजी सबका भला करियो, सबका भला करियो. अपना भी ध्यान रखियो. थैंक यू सो मच. आई लव यू सो मच गुरुजी. आई लव यू. जय गुरुजी महाराज. मेरे पूरे परिवार को जय गुरुजी. मेरा सबसे पहले मैं मंत्र जाप करके अपने इस सत्संग को शेयर करूँगी. गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. सारे संगत परिवार को जय गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. मैं सबसे पहले अपने पूरे संगत परिवार को ये बताना चाहूँगी कि हम लोग जब भी मिलते हैं तो हम जय गुरुजी क्यों करते हैं. क्यों, इसके साथ हमें सबसे पहले फीलिंग होती है कि तुम और हम, आप और हम सब एक परिवार हैं, गुरुजी का बनाया हुआ एक परिवार. और जैसे ही हम जो जय गुरुजी बोलते हैं, हम आपस में कनेक्ट होते हैं और सीधा हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज से कनेक्ट होते हैं. हालांकि ऐसा कभी है ही नहीं कि हम गुरुजी महाराज से कभी दूर हैं, लेकिन जैसे ही ये जय गुरुजी शब्द बोलते ही गुरुजी से हमारा कनेक्शन तुरंत हो जाता है. तो सारे संगत परिवार को जय गुरुजी. सब लोग मिलकर बोले जय गुरुजी. तो मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुपा के लिए, गुरुपा के चरणों में, कि क्या कहें, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है. मैं अगर अपने आप को तोलूं तो शायद अभी तक मेरा मांगा हुआ शायद मेरे गुरुपा ने मुझे नहीं दिया था. परंतु मैं अगर अपने आप को देखूं तो पिछले 1 साल में, जब से मैंने गुरुजी को फॉलो करना शुरू किया है, जब से मैं गुरुजी के सानिध्य में आई हूँ, वो कहते हैं कि शायद उन्होंने मुझे अपने से कब से जोड़ा है, तब से मेरा पूरा जीवन जीने का तरीका और मेरी लाइफ में एक 360 डिग्री ट्विस्ट बोलना चाहिए, वो आया है. 360 तो मैं ला नहीं पाई हूँ. गुरुजी महाराज मेरे पर रोज़ मेहरबानी कर रहे हैं और मैं अपने आप को चेंज ज़रूर कर रही हूँ, और धीरे धीरे आता है संगत जी चेंज. लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ एटलीस्ट 90 डिग्री तो कम से कम टर्न हो गई है, और गुरुजी महाराज के सानिध्य में जल्दी ही 360 डिग्री टर्न लेगी. क्योंकि मैं एक बहुत नेगेटिविटी वाला जीवन जी रही थी. नेगेटिविटी मीन्स जहाँ है परेशानियों को पहले एब्जॉर्ब करना है हमें. तो जो हमारे गुरुजी महाराज का जो हमारा सानिध्य है, उसमें उन्होंने मुझे धीरे धीरे
मेरे अंदर चेंजेस लाने शुरू किए, जैसे कि कभी बातों को चुप कर जाना, बहस नहीं करना, अपने गुस्से पर काबू करना। तो जिससे जो चीज़ें बढ़ रही थी वो काफ़ी चेंज हुई हैं फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। और बाकी उन्होंने मुझे अच्छे राह पर लगातार चलने के लिए, हमेशा चलने के लिए, और अपने आप को गलत करने वालों को आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद भी अपने आप को सीधा रखने के लिए, सही मार्ग पे रखने के लिए बहुत हिम्मत दी है और बहुत पॉजिटिव किया है गुरुजी महाराज ने। और वहाँ हर कदम पे मेरा साथ देते हैं गुरुजी महाराज। मुझे कभी किसी के सामने आज तक नीचा नहीं दिखने दिया है और ना कभी झुकने दिया है, चाहे चारों तरफ से शत्रु तो क्या कहेंगे, लेकिन हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में मेरी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऑल आर सराउंडिंग दोज हु आर नॉट like you, they will try to pull you up and they don't want you to do correct things. तो वो चीज़ें हैं। तो गुरुजी महाराज की कृपा से अभी मैं बिल्कुल अकेले हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा की मदद से वो सारे जो पब्लिक है वो एक साइड और मेरे गुरुजी महाराज का साथ मेरे तरफ एक, जैसे कि महाभारत के युद्ध में सारथी अर्जुन के साथ भगवान सारथी थे, ऐसे मेरे गुरुजी महाराज मेरे रथ को आगे बढ़ाते जाते हैं। नहीं तो मेरी औकात नहीं है कि मैं इतने लोगों से मिलकर बिना मिले और अकेले अपनी राह पर सही तरीके से चलती रहूं। उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुपा बार बार मैसेज देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी भी इनके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही है गुरुपा। मैं तो गुरुपा का इसी शब्दों में बयान करूँगी और इसी भरोसे रहती हूँ। एक तेरे भरोसे हाँ गुरुपा, तेरे भरोसे हाँ। मैंने सब छोड़ दिया है, मैं सब सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी को। मैं अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाऊंगी और ना मुझे अब अपनी बुद्धि पर भरोसा है। बस सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के बताए निर्देशों पे चलना है। और अब मेरे जीवन की कमान सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के हाथों में है। इधर मेरे घर का थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी, मेरे भाई का कैंसर से डेथ हो गया था, छोटा भाई है मेरा। गुरुपा ने उस नेगेटिव सिचुएशन को भी संभालने की बहुत शक्ति दी है, क्योंकि आपका ब्रदर एक आपके जीवन का एक अटूट हिस्सा होता है। और जब वो आपके पास नहीं है तो आप बहुत पेन में रहते हैं संगत जी, जो किसी को बयां नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसको सहने की शक्ति भी मेरे गुरुपा ने मुझे दी है और मैं अपने जीवन में बाकी के काम कर पा रही हूँ। उसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मुझे ऐसे हिम्मत बनाए रखना मेरे गुरुपा, अपने चरणों से दूर नहीं करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की।